लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह है तुम्हारी मंजिल का रास्ता। मैं औरत को खिलौना समझता रहा, तुमने औरत को माँ, बहन और देवी समझा। मुझे मोहब्बत नहीं मिली राजू, न माँ की, न बहन की, और न किसी और की जो मुझे बना सकती या ठुकरा सकती, जिसकी तरफ से मैं कुछ बन जाता। राजू, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मेरे पास न था और न है। पियो, लेकिन यूं पियो कि नशा दूसरों को हो। तुम्हारे नगमे सुनकर दुनिया झूम उठे। तुम गम को क्यों गले लगाते हो? गम का एहसास उसे हो जिसने तुम्हें गम दिया है, अपने लिए नहीं तो टूटे हुए दिल के नाम पर, दर्द के नाम पर, तड़प के नाम पर और गुजरे हुए वक्त के नाम पर। गाओ राजू, गाओ गाओ। देखो राजू तस्वीर। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आखिर उसने मरासी पने से ही दौलत और इज्जत कमा ली। शोभा, यही इल्जाम लगाकर तो आपने उसे घर से निकाला था। जख्म में नमक छिड़कने से कोई फायदा नहीं। अब तो आप उसे गले लगा के कहेंगे ये मेरा बेटा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो पुरानी बातें भूल सकता हूँ, लेकिन राजू वो भूला है। लेकिन औलाद आखिर औलाद है। आप कोशिश करके तो देखिए। शोभा बेटा, तुम एक काम करो, तुम बंबई जाओ और वहां जाके देखो कि तुम हाल चले जाओ। बीबी, कार मिल गया था? हाँ मिल गया। हम लोग मुंबई जा रहे हैं। चलो तुम्हारे लिए बम्बई से लाने के लिए अब रह ही क्या गया है। तेरी क्या जिंदगी है, शादी की भी तो ऐसी कि सुहागरात भी न मना सकी। कुछ और बात कर शोभा। बैठो ना। भैया के बारे में तो सुन ही लिया होगा। वो लगन का पक्का आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। आज वो म्यूजिक डायरेक्टर है, दौलत, नाम, पैसा सब कुछ है। और एक खूबसूरत सी बीवी भी। बीवी? लेकिन इतना तो पूछना कि शादी की ऐसी ही जल्दी थी तो क्या उन्हें कोई शरीफ लड़की नहीं मिल सकती थी जो एक बेशा से शादी कर ले? ये तुम क्या कह रही हो? जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। सच कहती हूँ, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन तुझे किसने कहा? किसी ने कहा होता तो कभी विश्वास नहीं करती, लेकिन वो सब अपनी ही आंखों से देखना मेरे नसीब में लिखा था। मतलब क्या है इस बात का? मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया। धोखा?
राजू ने तुम्हें धोखा दिया या तूने उसे धोखा दिया? शोभा, बात निकली है तो सोचती हूँ चुप क्यों रहूं। मुझसे कुछ छुपा नहीं था, क्यों तूने उसके खतों का जवाब देना बंद कर दिया? मैंने? हाँ, तूने। वो तो यहाँ तक आया था, लेकिन उस वक्त तेरे ब्याह की शहनाइयां बज रही थी। अपना दोष छुपाकर तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। यहाँ आया था, मैं खुद उसे स्टेशन पर मिली थी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उस वक्त बताने से बात बनती नहीं और बिगड़ जाती। तू ठीक, तेरे भैया ठीक, गलत तो सिर्फ मैं ही हूँ। खैर, अब इन सब बातों का सुनना, सोचना, कहना पाप है मेरे लिए। यही सब कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बात तो न उठाती तो मैं चुप थी। अपने भैया को मेरी तरफ से ये जरूर कह देना कि अगर मालूम होता तो शादी के मौके पर उनके बीवी के लिए एक तोहफा जरूर भेज देती। ये अमानत उन्हें सौंप देना। घर छोड़ते वक्त मेरे पास छोड़ गए थे, कहा था एक दिन इसके साथ वो दिन तो कभी आया ही नहीं। किसका तार है? बताता हूँ जरा सब्र तो करो। कप्तान का तार है, परसों बंबई पहुंच रहा। कौन? पुष्पा बेटी, कप्तान का तार आया है, कल तुम्हें बंबई जाना होगा। बंबई? हम लोग भी चलेंगे बेटी। क्या बाबू, हमका ये अखबार दे सकत हो? हाँ ले लो। अरे हमार बाबूजी का फोटो बेटा सागिर जौन है तौन हम तो का कहत रही कि हमार बा है हीरा। अगर बड़ा आदमी नहीं हो तो अखबार में फोटो कैसे आवत? ई देखो। कहत तो ठीक हो गई तो लाओ कैंची दो, हम इसका काट के रखेंगे। हमार जिगरी दोस्त है। साहब का घर किधर है? घर गली का सामने। गली किधर है? गली घर का सामने। दोनों किधर है? दोनों आमने सामने। अरे हाथ, अरे बाबू, अरे तुम वही हो ना जो हमार बाबूजी का बटवा खाचा खा। कहाँ रहते हैं? मुझे इनके पैसे वापस करने। लाटरी निकली है का? बेटा सागिर इसका ऊपर ले जाओ और बाबूजी का पता बताए दियो। अबे जात कहाँ है? अब सुनो, अंग्रेजी में गिलाइटिन चॉप भी खिलाओ। राजू, राजू, शोभा, तू यहाँ कैसे आई? पूछते पूछाते आ गई। खत क्यों नहीं लिख दिया? यूं ही। नहीं, ठीक है, मैं होता कौन हूँ तुम्हारा? भाई का रिश्ता भी कोई रिश्ता है भला? ऐसा ना कहो राजू। राजू क्या, मैं खुद आता, गाड़ी भेज देता स्टेशन पर। मुझसे भूल हो गई। ये क्या हालत बना रखी है? क्या ठीक ही तो है। तू सब जानती है फिर भी पूछती है? मैंने तो सुना था तुमने शादी कर ली है। शादी?
हम बड़ी रोशनियां हुई, बड़े बहन बाजे बजे, डोमनियों ने नाच नाच कर गाया, गा गा कर नाचा। तू कैसी है? माँ कैसी है? माँ ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है और पिताजी पछता रहे हैं। वो तुम्हें मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। फेरे पड़ते ही पतिदेव को जंग पर जाने का बुलावा आ गया। अब कहीं वापस आने वाले हैं। है, नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? भाभी कहाँ है? अगली कहेंगी। शोभा, तू मेरी बहन है, फिर भी इतना नहीं सोचती कि जिन लोगों की शादियां होती हैं उनमें से मैं नहीं हूँ। सच में नहीं हूँ शोभा। क्या मेरा शक ही ठीक निकला? मैं कहती थी कहीं ना कहीं गलतफहमी जरूर है। किसको हुई गलतफहमी? पुष्पा। कुछ और बात करो शोभा। हाँ भैया, अब इस बात को भूल जाना ही अच्छा है। ये तुम्हारी निशानी पुष्पा ने तुम्हें सौंपने के लिए भेज दी है। वो एक कहानी थी जो खत्म हो गई। अब नई जिंदगी शुरू करो, घर बसाओ। अब क्या घर बसेगा? तुम कौन हो? राजू की बहन। क्या कहा? राजू की बहन। ओह, मुझे शाद कहते हैं। मैं राजू का दोस्त हूँ। हम दोनों एक साथ काम करते हैं। आपको देखकर ताज्जुब जरूर हुआ, क्योंकि आज तक इस घर में मैंने किसी लड़की को नहीं देखा था। अभी अभी राजू कहाँ गया? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कहाँ गया होगा। पीने गया होगा। तो आप उसके दोस्त होकर उसे समझाते नहीं? इसमें दोस्ती काम नहीं करती बहन। दिल का दर्द वो चीज है जिसके ज़ौम में आदमी खुदा को भी चुनौती देने लगता है। आप मुझे उसके पास ले जाइए, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं नहीं बहन, दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ माँ बहन के पास कदम नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं ले आऊंगा उसे। मैं जरूर ले आऊंगा। अरे ये तो मैं भूल ही गया। राजू और मुझसे ज्यादा हक तो आपको है यह खुशखबरी जानने का। आज राजू सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर माना गया है और ये उसी के जलसे के दावतनामे हैं। अगर आप इजाजत दें तो ये दावतनामे मैं खुद उसे अपने हाथ से देकर फख्र हासिल करूंगा। आदाब। चलो भाई।